जितना देह अभिमान होगा हम ऑटोमेटिकली दुख देते रहेंगे। ये एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है देह अभिमान का। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे देही अभिमान, और दूसरा देह अभिमान होगा तो दुख लेते भी रहेंगे, दुख देते भी रहेंगे, दुख लेते भी रहेंगे, ऐसा होता है ना। तो इसलिए रीजन, अगर मैं संकल्प में दुख मिल रहा है या संकल्प में दुख दे रही हूँ, मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या तो अगर मैं संकल्प में दुख दे रही हूँ तो जरूर देवाभिमान, क्योंकि देवाभिमान भी तो संकल्पों का ही है। ओके, और किसका है देख। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 10-12 के महावाक्य। मीठे बच्चे, देहाभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ये मैनर्स हमारे। तो बाबा कह रहे हैं, प्रश्न है 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं। 21 जन्मों की प्रारब्ध अगर बनानी है, एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की प्रारब्ध, तो क्या करना होगा। सहज युक्ति कौन सी है। बाबा को अपना वारिस बना ले। फॉर्चून ऐसा जो 21 जन्म मैं उसको एंजॉय करूं, तो उसके लिए सहज युक्ति है संगम युग की मेहनत। मनमनाभ 21 जन्म का, हाँ तो कौन सी मेहनत है, ये तो बाबा को अपना वारिस बना ले। सुख देने की मेहनत। अच्छा, सिंपल है, प्रारब्ध जमा करना है, ये भी राइट है, और कुछ नहीं आता है। मेरी आवाज आप तक जा नहीं रही है शायद। एक सेकेंड, बोलो। बाबा को अपना वारिस बना ले। मतलब बाबा कहते ईश्वरीय बैंक में जमा करो। जैसे कोई बड़ा खर्चा हमें पता है कि होना है, तो हम उस तरह के स्क्रिप्ट चूज करते हैं ना शेयर बाजार का, कि भाई ये वाला ना बहुत गारंटेड है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अगर 21 जन्मों का बनाना है तो यह ईश्वरीय बैंक, बच्चे ये ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। जमा कब होता है, ईश्वरीय कार्य में करने से। बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है, यह है ही दुखधाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। इसकी आग जलाएगी चोर लूट ले जाए, सफल होगा वही जो सफल करे धनी के नाम पर। स्लो करना है, 3rd नंबर।
कहते हैं। ओम शांति। बच्चों को भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। ये याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना ही चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे। एक तो देवी देवता थे और देवी देवता विश्व के मालिक थे। एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, जो मालिक होगा ना, मालिक के आधार पर पूरे गुड मॉर्निंग। कम्युनिटी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे भाई ये मालिक है तो ऑटोमेटिक वो पूरा, जैसे सपोज धर्मी है राजा, या सपोज प्रधानमंत्री बहुत डिजिटल में इंटरेस्टेड है, तो क्या होगा, प्रजा में भी वो क्रिएट भी करेगा और प्रजा उसी तरह के, उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स या वो वाला कार्य करने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि भाई ये इनको इसमें इंटरेस्ट है। देवी देवता अगर मालिक हो तो देवता की, कभी भी देवता कब बोलते, भाई ये तो देवता है, गुणों के धनी जो होते हैं उनको देवता बोलते हैं। तो फिर अगर देवता मालिक है तो प्रजा भी कैसी होगी। इसलिए बाबा ने कहा यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो मालिक के ऊपर पूरा कंपनी, पूरा देश वो बहुत निर्भर करता है। एक ही धर्म था, अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाया है वो तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भी तुम जानते हो कि हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई, सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहे। फिर त्रेता के अंत के बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। सुना, द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो कौन आत्माएं भक्ति मार्ग में होंगी, ये क्लियर है ना सबको। तो ऐसा क्या क्लियर है, चलो पुरानों को तो पता है। हम ब्राह्मण ही बनते फर्स्ट। हाँ, हम भक्ति मार्ग में होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है मतलब हम शुरू करते, सारे मतलब भक्ति शुरू करेंगे तो मंदिर भी तो शुरू करेंगे। हाँ, तो ऑलवेज ही युग परिवर्तक है ना। तो बाकी सब धर्म और भी धर्म है, तो और धर्म भी भक्ति मार्ग में है ऐसे नहीं, उनका तो अपना धर्म चलेगा, वो भक्ति मार्ग में नहीं होगा। सो इसलिए एक और इम्पोर्टेंट लॉ, सिर्फ देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी धर्म वाले का कन्वर्जन उस समय नहीं होता है। फिर बाकी धर्म वालों का कन्वर्जन कब होता है, देवता धर्म वाले भक्ति मार्ग में चले गए, देवता धर्म वाले क्रिश्चियन में जाएंगे, तो ऊपर से आएगी, फिर ऊपर से यहाँ वाले जाएंगे, देवता वाले ही कन्वर्ट होंगे और फिर बाकी। इसलिए संगम युग में क्या होगा, जो कन्वर्टेड थे फिर वापस आ जाएंगे देवता धर्म। क्लियर।
ये तो सबको क्लियर है ना? मतलब वो चलो ठीक है कि सत्य उससे द्वापर, लेकिन द्वापर युग में जैसे क्रिश्चियंस आए वो भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं ना। नहीं, शुरू की बात कर रहे हैं ना। शुरू में धर्म ही कोई दूसरा नहीं था तो कन्वर्ट कौन हो गए? हाँ, बाद में धर्म हुए जो भी हुए तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो तो एड स्टार्टिंग की बात है। हाँ, एंड में तो सब अपने अपने धर्म में जाएंगे क्योंकि वही संस्कार वो आत्मा लेके जाएगी। शुरू में तो धर्मों की स्थापना भी नहीं हुई ना, वो मैसेजेस दे रहे थे। तो जो बोलते हैं 200-250 साल तो उनको समझने में करने में ही निकल गए, फिर कहीं जाके उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आई, तब उन लोगों ने फॉलो करके उनको लिखा। फॉलोइंग तो रहती नहीं है ना, वो तो एक टीचिंग देने आते हैं। मुस्लिम ही बनना तो लास्ट में वापस रिकन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना एंड में, क्योंकि एंड का ही तो संस्कार लेकर जाएंगे। तो वो अगर यहाँ से क्रिश्चियन वाला संस्कार लेके जाएंगे तो नहीं, फिर क्रिश्चियन वाले सेक्शन में भी तो बैठना पड़ेगा ना उसको। वो है तो मुस्लिम का सेक्शन का द्वापर में, तो वो मुस्लिम वाले में ही तो बैठेगा। इसलिए तो अगर हम कन्वर्ट हो रहे अपने ओरिजिनल धर्म में तो बाकी भी तो अपने द्वापर के ओरिजिनल धर्म में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है रुचिरा बहन, सुरभा बहन? इसीलिए इसका ये भी कहते हैं ना, जो बाबा का ज्ञान है हर धर्म की आत्माओं को अपने अपने धर्म में बेस्ट रोल प्ले करने के लिए दिया। इसीलिए है। तो ये कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है परंतु उन्हों के लिए, भल रावण राज्य शुरू है परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे, उनका तो सत्व प्रधान अवस्था चलेगा। बाकी धर्मों का वह अपने समय पर सत्व प्रधान सत्व रजोतमों में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते रहते हैं, चक्र तो फिरना ही है। इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, शुरू हुआ है, और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान, तो तमो प्रधान दुनिया, सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब ये ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो, यह है सहज से सहज बात जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तोते मुआफिक। तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसका फाउंडेशन अब है ही नहीं, बल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है न, इसलिए कहा जाता है न वह धर्म है न कर्म है। भाई तुम अपने आप को क्रिश्चियन बोल दो, है मुस्लिम क्रिश्चियन बोल दो, तो तुम क्रिश्चियन के जो भी काम करेंगे अलाउड होगा ना फिर तुम तो देवी देवता बोल ही नहीं सकते, तो बोल दिया हिंदू, तो रिलैक्सेशन हो गई ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स में। क्या करो, रीति रिवाज करो थोड़ा। मंदिर, घर में एक मंदिर होना चाहिए, जाते जाते एक अगरबत्ती जला के चले जाओ, बस यही है। कहीं मंदिर दिखे आते जाते टेक दो, माथा टेको। हाँ, अगर अगरबत्ती नहीं जलाई तो थोड़ा विचारणीय है, तब तक ठीक है। तो रिलैक्सेशन बहुत हो गया, न 4 बजे उठना है, न बैठना है 1 घंटा, न पवित्रता की पालना करनी है। बाहर का अच्छे से खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो इस्कॉन हो कि कई जगह बाहर का तो कोई आराम से खा सकता है। मतलब कोई भी सेक्ट है जो देवी देवताओं को मानते हैं, सब रिलैक्सेशन है। तो हिंदू इसीलिए कहलाने लगे कि ताकि मुझे ये सब बातें अलाउ हो जाए।
तो बाबा इसलिए कहते सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है, यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हुए विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नोंद है। क्राइस्ट द्वारा अब शिव बाबा आकर जब धर्म प्राय लोप हो तब तो बाप आकर सत्य धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन बने, तो फॉलो करना, मतलब वो उसको एडॉप्ट किया उस प्रिंसिपल्स को। इस तरह तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ये सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। यह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं। देखो, विनाश का कार्य और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर स्थापना का कार्य करे जो विनाश का कार्य करे। तो विनाश का वो, जैसे बाबा कहते हैं ना, जो विनाश के कार्य के निमित्त होते हैं उनको भी लगता है, मतलब जो बॉम्ब आदि की बात होती है कि कोई प्रेरक है। ये विनाश का कार्य और कोई करता नहीं है। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते, क्योंकि उनको ही तो सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी तो कराना है। स्थापना करा के ही फिर विनाश कराना। भाई तुम नया मकान बनाएंगे और रहना वहां है, तो फिर क्या करोगे इस पुराने मकान का? गंदा पूरा पूरा, इधर लीकेज, इधर पूरा पपड़ी निकली हुई है, दीमक लगा हुआ है, क्या करोगे इस मकान का? उधर दूसरा स्थापन कर दिया है, तो फिर ये तोड़ेंगे ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। वो विनाश का कार्य और कोई करता ही नहीं, वो तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते, फिर वो धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। लाखों वर्ष कलयुग की आयु है, तो क्या हुआ? कलयुग अभी बच्चा है। तो क्या हुआ? बच्चा है। नहीं, वो रमेश भाई ने कितना अच्छा गए थे दादी प्रकाश मुनि को लेकर, चिन्मयानंद है थे ना स्वामी उनके पास। तो बोला उनको कि भाई अच्छा, वो कहते कि ये शास्त्र आदि, तो बोला कि तुम ये सब मानते हो कि शास्त्र आदि सब पुराने हैं, पुरातन लिखे हुए हैं, कब से चले आ रहे हैं? तो बोला हाँ, लाखों वर्ष के, ये मानते हो? हाँ, ये तो मानते हैं, क्योंकि अनादि चले आ रहे हैं। मेरे अब दो बात है। बोला मेरे पिता मुझे कहेगा, मेरे पिता ने सत्युग आदि में बहुत ये आत्मकथा लिखी, उसमें बताया कि रमेश अभी बच्चा है, तो तुम
अब वो आपके सामने आएगा, आप मानेंगे? नहीं, नहीं मानूंगा, ऐसे कैसे? तो उस समय लिखी। तो फिर बोला कि दूसरा, तो अभी तुम मेरे पिता ने लिखी, तो अभी तुम ये मानेंगे रमेश बच्चा है, रमेश बड़ा है? क्या मानेंगे? क्या मानेंगे बताओ? रमेश बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हाँ। तो ठीक है। बोला हाँ। फिर बोला फिर शास्त्र कब लिखे? लाखों जितने वर्ष भी पुराने, क्योंकि पहले ही बोल दिया उन्होंने। और फिर बोला कितने शास्त्रों में लिखा, ये भी पूछ लिया पहले। बोला ये 8-10 शास्त्र बता दो कि उसमें लिखा हुआ है, और लाखों वर्ष पहले लिखा हुआ है, पुरातन। तो उस समय लिखा, तो अभी वो रेलिवेंट होगा कि रमेश अभी बच्चा है? ये तो बात बहुत सोचने की है। अभी बड़ा बच्चा दिख रहा है, तो अभी कैसे कहोगे रमेश बच्चा? ना? चुप बैठ गए। अंडरस्टूड है, जब लिखा था तब बच्चा था, पर अब उसको तो टाइम बीत गया ना, तो अब कैसे और बच्चा? लाखों वर्ष पहले तो वो भी लाखों। सत्युग आदि में लिखे ही नहीं। ये बोला उन्होंने कि ऐसे कैसे मानूंगा मैं? तो बाबा इसलिए कहते ये इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। तो शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सत्युग में होगी नहीं। वहां ये अनेक धर्म नहीं होंगे। तुम जानते हो ये शास्त्र आदि, तो वहां ये इस्लामिक, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया। तो वह भी कहते हैं हमारा गॉड, हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉन्ट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते, तुम हो रूहानी पंडे, पांडव संप्रदाय। शिव बाबा के बच्चे भी पंडे, बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। माँ तुम अपने बाप को याद करो, पंडा बने हैं ना। पंडा बोला तो कल ही बोला था ना, पंडा मीन्स हाँ, खाली ऐसे नहीं गाइड करे, फिर बाद में तैयार करके लेकर आए, उनको पूरा नियमों का करा के सजा सुजू के, फिर देखो हमारा गुलदस्ता जा रहा है ना, बाबा मिलन में लेकर आना होता है। ब्राह्मणों को तैयार करके सजा सुजू के इस बार लेके जा रहे, नए नए बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे जा रहे, बहुत उमंग है। इस साल का ये ग्रुप है। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जा रहे हैं हमारे बाबा मिलन में। उमंग है, नयों को तो बहुत उमंग है। देख भी सकते हैं हाँ ये बच्चे अभी है कि नहीं बात में। बाबा कह रहे हैं ये पंडा है, बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे, याद ही नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भल ले तो सब कुछ जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करेंगे, अथवा योग बल से चुकतो तो जरूर करना है। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं, जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा। कल कितने बार जमा किया? 12 बार किया जमा, 12 बार बाबा साथ है, पर वो फिर 1-1 मिनट ही हुआ अगर खाली 12 बार किया। बिल्कुल ही नहीं। ये क्या है? देखो लक्ष्य रखना होता है, अटेंशन रखना होता है। जिसको पढ़ाई का टेंशन होता है ना, वो आगरा भी चला जाएगा ना, कहीं भी चला जाएगा, उसको लगेगा कि भाई एक बैक ऑफ द उपाय, माइंड रहता है कि पढ़ना है। एक उपाय समझ में आ रहा है दीदी, जब शादी होती है ना तो वो लोग गठजोड़ा बांधते हैं, तो वो लड़का जा रहा है पीछे पीछे लड़की जा रही है ना, तो लड़का तेज भी चलता है तो उसको बोलते हैं धीरे धीरे चलो, वो साथ साथ आ रही है। तो वही बाबा को आगे कर दो और खुद पीछे पीछे लगे रहो, या खुद आगे हो जाओ बाबा को पीछे कर दो, तो साथ ही रहेंगे। फिर तो गठजोड़ा ही कर लो उनके साथ में।
सुबह फिर पर कभी कभी ये होता है पूरे दिन में पता ही नहीं कि गठजोड़ा बना हुआ है तो फिर क्या करे, गांठ है ये भी नहीं पता, तो फिर क्या करे, तो लक्ष्य रखो। ये तो 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, फरिश्ता बन बाप को याद कर। नहीं ये है कॉमन इश्यू है ये, लेकिन यही तो याद करना है ना, वो कौन सा 1 घंटा होगा जो पता नहीं मैं कहाँ होंगी और क्या स्थिति होगी, देखा कौन सा घंटा कब का लास्ट मिनट हो सकता है, देख रहे हो ना आप सब, तो कौन सा वो घंटा होगा, तो वो घंटे में पहले याद कर दिया बाबा को, बाबा ये पूरा घंटा अभी देख लेना मेरे को, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि जास्ती जितना पवित्र बन जास्ती कमाई कर सकते। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा करते आए हैं, अब बिल्कुल याद ही नहीं की तो क्या हुआ, घाटा ही होता है, तो बिल्कुल अभी देवाला निकला हुआ है, हर बात में देवाला, घाटा ही घाटा। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है और उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। चलो बैठे हैं, बाबा की पूरी शक्ति, बाबा सामने, टीचर, बाबा बोल रहा है, मुख कोई का यूज कर रहा है, फील करें। केवल बाबा की किरणें दिखाई। ओके, अब इसी स्मृति में याद करें, मुरली सुने। बाबा भी तो ब्रह्मातन में बोलते थे ना, तो ठीक है कोई भी मुख यूज कर रहा है बाबा, तो उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। ये तो सदैव स्मृति में रखो, जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रखो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, आप समान बनाते हैं ना, कितनी नॉलेज है हमको, आदि मध्य अंत वो तो ठीक है, और मध्य की भी डिटेलिंग आज जो बाबा ने कही, तुम बच्चे देवी देवता धर्म वाले भक्ति मार्ग में होते हैं, मतलब आज जो जो डिटेलिंग की, और धर्म वालों का ये स्टेज है, शिव बाबा स्थापना कराते हैं, इसलिए विनाश भी वही कर सकते हैं, मतलब ये डिटेलिंग इतना थोड़ी पता है, ये पता है कि अंत में ये होगा, आदि में ये होगा, मध्य में ये होगा, इसको थोड़ी कहेंगे कि भाई मुझे फिल्म 3 घंटे का स्टार्टिंग का पता है, मुझे इधर इधर ऐसे हुआ था, बीच में ऐसे ऐसे हुआ था, और लास्ट में फाइटिंग होके मिल गए, ये हो गया फिल्म का जानना। क्लियर? सुना रमेश भाई? किसको कहेंगे फिल्म का जानना? ईच एंड एवरी डिटेलिंग पता। सब रमेश, जितने भी रमेश है सब भाई, सब रमेश भाई जानते हैं, तो डिटेलिंग में जाओ, ये नहीं बस हो गया। रमेश बहन भी है, रमेश नाम के जो भी है काफी है। मैं सुन रही हूँ मैं दीदी। बाबा इसलिए कहती डिटेलिंग में जाओ, तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं तो फिर होता क्यों हुआ, प्लेन क्रैश क्यों हुआ, ऐसे क्या था, अब एक क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? जब डिटेलिंग हर चीज की पता है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो रचना के आदि मध्य अंत का बताते, अंत की डिटेलिंग पूरी क्लियर है बाबा ने? ठीक है, जो हॉस्पिटल में था वो क्लियर है बाबा की, क्या बात हो, तो किताब है महाविनाश के समय का पूरा, वो स्पार्क की किताब है, देख लो। हाँ थोड़ा बहुत वो ट्रांजिशन वाला नहीं है, बाकी तो क्लियर है पूरा, ऐसे ऐसे होगा, कल ही तो अभी तो बोला बाबा ने, अर्थक्वेक होगी, ये होगा, घाटा पड़ेगा, वो आत्माएं, सबकी क्लैरिटी तो बाबा ने की है। जो ज्ञान बाप में है वो तुमको देते हैं, बाप पवित्रता का सागर है, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना,
ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं, बाप दे अभिमान नहीं रखते। ये तो पढ़ाई है ना, जो ज्ञान बाप में है वो तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेंगे फिर वो सजा खाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे। फिर अभी तो प्यार प्यार से समझाते। क्या बोला उस दिन? वरदान था, हार मार बलिहार, हार बनाएंगे और हार पहनाएंगे। पूरा सीक्वेंस बताओ। हार नहीं बने। जो बाबा ने कहा वो दूसरों के राजाओं को वहां पर सत्युग में हार पहनाएंगे, लास्ट वाला बताया। और हाँ। भक्ति में हार धर्मराज बनाएंगे। की मार खाएंगे। फिर जो हार हो वो जाएगा, हार खाएंगे, वो धर्मराज की मार खाएंगे, और उनका भक्ति में हार नहीं बनेगा, वो हार पहनाएंगे, और सतयुग में जो जीत पाएंगे वो हार पहनेंगे, बनाएंगे वो हार। सतयुग में प्रजा में हार बनाएंगे, और भक्ति में फिर देवताओं को हार चढ़ाएंगे। वहां वो प्रजा राजा को हार पहनाएंगे, वहां चढ़ाएंगे लास्ट में। तो कौन सा? जो अभी हार खाएंगे। कौन सा हार? आज क्या हुआ ना, अमृत वेला, बस आज कल रात को बहुत लेट हो गए। अच्छा, कल पूरे दिन बहुत बिजी थे। चलो आज अमृत वेला। आज मुरली क्या है बच्चा सेंटर पे? क्या है? ठंडी बहुत है, इधर ही बैठ। 7:15 बजे बोला है ना, क्या है 5-10 मिनट, दीदी भी लेट आते हैं, चलो लेट आओ। ये सब क्या कर रहे हैं? तो सबका रिकॉर्ड हो रहा है 7:15 बजे एंड 7:30 बजे का पूरा अटेंडेंस। ये सब हार खाने वाले, और फरिश्ता फैमिली में कोई भी हार खाने वाला नहीं, सब जीत पहनने वाले। सुना? तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि तुम कहेंगे पहले पहले, तो जो नहीं बनेंगे बस सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है, गरीब की 1 पाई, साहूकार का 1 रुपया एक समान है। मतलब कोई सोचेगी कि भाई मैं इतना ज्यादा बिजनेस इसलिए करता हूँ ताकि बाबा के गुल्लक में डाल। बाबा कहते वो नहीं होगा। जो भी है उसमें से जितना आपका बेस्ट कर सकते हो वो किया, उसका 1 पाई। दोनों का वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवास, इसलिए गायन भी है। अजामिल जैसे पापी अहिल्या साहूकार का, तो साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है, मतलब सबको वर्षा देगा। अच्छा, कन्याओं को गरीब तो 1 रुपया देगी, साहूकार गरीब 1 पाई देगा, साहूकार 1 रुपया देगा। कन्याएं, बहनें, समर्पित बहनें क्या करेंगी? पर धन तो नहीं दिया ना, फिर क्या करें? वो लगवा वो भी है। गुलजार दादी कहती थी कि इकोनॉमी। हाँ, ये एक बार दादी ने क्लास में कहा, उन्होंने पूछा, हम लोग कुछ नहीं लाए, तो बाबा ने कहा आप जितना बचत करोगे वो आपका जमा होगा। ब्रह्मा बाबा ने दादी को कहा, और फिर दादी बोलती थी कि जितना बहनें बचत करती है बाबा के यज्ञ का 1-1 पाई इकोनॉमी से सेविंग करती है, उनका जमा होगा। कुछ भी चीज वेस्ट न हो, तो ये ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको इकोनॉमी से चलते। बाप है ही गरीब निवास, इसलिए गायन भी है। तो ये भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे, तो वहां ज्ञान नंबरवार उठाएंगे तो फिर क्या होगा? वहां पद भी नंबरवार होगा। ये भी बात है। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है। माँ बाप कितने बजे
मुरली सुनते, माँ बाप कितने बजे मुरली सुनना शुरू करते? माँ बाप को पूरा फॉलो करना है, ठीक है? किसका संकल्प है? माँ बाप को पूरा पूरा फॉलो करना। तो सुबह 2 बजे उठ जाते थे। सबका जैसे बाबा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाते, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश नहीं मिला, तो याद कैसे करे? तो ये अपने आसपास देखो, संडे से कर रहे हैं ना ये कोर्स शुरू, तो देखो आसपास कमिंग संडे से। नहीं मतलब वो टाइमिंग्स डिफरेंट थे ना, वो स्लॉट खाली है इसलिए वापस कर रहे हैं। नहीं वर्कशॉप नहीं करेंगे, आज आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं हो जो रहे, घर घर में संदेश पहुंचाना है। अभी थोड़ा वैराग वृत्ति हो सकती है ना, कुछ कुछ की होगी, तुम्हें मौका का फायदा उठाओ। तो ऐसा कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उलाना दिया। देखो जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करे? सुना? कोई ठंडे नहीं पड़ो। कहाँ है दमयंती? नहीं है ना, ठंडे तो नहीं, गरम गरम हो। गुलाब भाई, दीपिका बहन, बाबा कहते ऐसा कोई नहीं कहे कि बाप को आने का पता ही नहीं चला हमको, कैसे करे? ठीक है राजू बहन? हाँ, बाबा ने क्लियरली बोला है, ये उलाना कोई का, आप बता दो भगवान आ चुका है, बैठा है, चलो ले जाते आपको। इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उलाना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है। ऐसे ये कई कहानियां हैं शास्त्रों की, भगवान को भी उलाना दिया, मतलब एक उलाना तो नहीं, वो इंसल्ट का था। अब मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद आ रहा है, बट टाइम थोड़ा है। नहीं, एक स्टोरी है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शन। एक्चुअली एक स्टोरी ये है जो शंकर पार्वती की है ना, वो उमा थी, तो उसका वो जगह नहीं रखा, शिव की जगह नहीं रखी थी। वो दक्ष राजा ने, प्रजापिता ने बुलाया नहीं था, तो फिर वो जब वहां पहुंची तो उसको बुलाना दिया था, मतलब कि तुमने ये क्या किया। एक स्टोरी ऐसी है। दिन प्रतिदिन मेले प्रदर्शनी आदि की धूम मचती जाएगी। अब विलायत के अखबारों में भी पढ़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया था, वो तो था ही ना, कई जगह नाम गया था। इधर हापुड़ का हुआ था, वहां तब नाम गया था नेगेटिव वे से, अब तो पॉजिटिव वे से गया। अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट करे। आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी लंदन के, वो प्रोजेक्ट करेंगे उनके साथ, लंदन वाला जो है। ये अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तो तुम एक बाप को भी याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के जो बड़े होंगे वो फिर नंबरवार आते। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। क्लियर हुआ? धर्मों का 2-3 बातें बताई आज बाबा ने। धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर फिर वृद्धि को पाएगा, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे, फिर निराकारी दुनिया में, फिर अपने अपने समय पर फिर आएंगे, उसी धर्म में जाएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए।
सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती है। तुम जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। एक्चुअली अनेक मत का भी रीजन क्या होता है? टीचर ने एक पढ़ाई करी, लेकिन फिर अनेक मत अनेक एक्सप्लेनेशन हो गई। कैसे हुआ? हर एक का परसेप्शन, समझ, एनवायरनमेंट, कल्चर सब कुछ अलग अलग है ना, और कौन से टाइम पर आ रही है, किस तरीके से देख रही है, समझ रही है। उसमें कुछ कमी रही है, अपना है। अब धर्म की बात है, इतने सारी आत्माएं सभी सुन रहे हैं, आप सभी। अब कितना किसने समझा होगा? अभी यही 2 स्टेटमेंट अभी बोला धर्म की ये है, तो फिर कितना तो समझा होगा वो तो सबकी अपनी अपनी है ना। तो इसी तरह परमात्मा ने जो संगम युग में सुनाया, और फिर वो आत्मा धर्म वाली जो समझी, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुम जानते हो भारत अविनाशी खंड, इसमें प्रलय कब होगा नहीं, इन बातों को सिमरण करते रहो। एक इंसिडेंट हो जाता है, कितने उसके नहीं रीजंस नहीं, अपने अपना उसका एस्टेब्लिश कर देते वो फैक्ट को। इंटरप्रिटेशन भी अलग हो जाता है। हाँ, मतलब शायद ऐसा किया होगा, शायद प्लेन ऐसा किया, शायद उस लोगों ने ऐसा किया होगा। इंसिडेंट एक हुई है और इंटरप्रिटेशंस कितने सारे हो गए। जबकि टेक्नोलॉजिकल मतलब लेटेस्ट क्या बोलते हैं उसको, सामने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा होगा, फिर भी इंटरप्रिटेशंस लोगों की। तो बाबा कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ भाई सच्चाई पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं, अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। अब वो थोड़े ही सतयुग में होगा, दरकारी नहीं। ये मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। इसलिए जितने भी मंदिर है 2000 साल पुराने, ये मतलब बताते रहते हैं। अब कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में देखो अब एक और अंत का डिस्क्लोजर सुन रहे हो सभी, ध्यान से वीडियो ऑन करके सुन लो। अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे, सबके साक्षात्कार। इसलिए तो देवियों का यादगार पहाड़ियों पर है। तो शायद अब ये नहीं पता कैसे, पर बाबा जो कहते हैं ना, अंत में तुम सब आबू जाएंगे, वो संकल्प आएगा, वहां से साक्षात्कार होगा। लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा, वो भी वो पहाड़ की बात। एक माता की तो जो पूजा होती है उनका नाम ही है पहाड़ी माता। हाँ, पहाड़ी माता। बाबा बोलते ना, साधन नहीं रहेगा पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, वो अगर संकल्प नहीं होगा, यहाँ बैठे बैठे सब तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे नहीं। देखो बाबा बतलाते, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, कश्मीर में थे ना बाबा को जब साक्षात्कार हुआ। अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं, मतलब ऑल ऑफ अस। नहीं बाबा तो ये तो फिजिकल पहाड़ी। हाँ अभी ये तो पहाड़ी पर बैठे, ये तो आबू की बात है। नहीं, ये पहाड़ी फिजिकल पहाड़ी की बात है। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से तुम सब कुछ सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है,
ये बाबा 60s में टीवी की बात कर रहे हैं, जब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं की था। बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। टीवी में तो रेडियो में उस समय तो रेडियो ही था। तो टीवी तो यहाँ बाबा ने कहा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे निकलेंगे जो तुमको सब कुछ घर बैठे दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने बोला अब राष्ट्रीय सेक्टर में रहना चाहिए, जैसे पूरी पॉपुलेशन है, तो जो विश्व कल्याण का कार्य है, जो बाबा के बच्चे वो तो उस समय हाईलाइट करके और बाबा ने कई बार कहा ना वो संकल्प में छाप पड़ेगी अल्लाह के बच्चे हैं, अल्लाह लोग उन तो छापों में जो हम तक करेंगे आप लोग तो और सब पहुंच गए तो अपना अपना ही होगा। उन लोगों को साक्षात्कार होगा ना। तो अगर मान लीजिए और यहाँ पे जब है और यहाँ पे वो डिपेंड करेगा किसको बाबा फील्ड में रह के साक्षात्कार उनका साक्षात्कार कराएगा। कोई देवियां नीचे वाली भी तो है ना, अदर कुमारी देवी नीचे वाला मंदिर है उनका, ऊपर का नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब पहाड़ी वाले मतलब उस समय तो जो एक्शन पे जो फील्ड में काम कर रहा है वो बाबा का कार्य कर रहा है। जो लेक्चर आंखों में बैठे हैं तपस्या वाला समय हो जाएगा ना वो पूरा। हाँ तो यहाँ वाला ऐसा नहीं है कि वहां का नहीं होगा, डिपेंड करेगा ना। मतलब इसकी क्लैरिटी तो खैर पूरी अभी तक है ही, भले चल ही रहे। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है, ये सब है माया का पौंप। तब मनुष्य समझते ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो, वहां मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार ही नहीं है, वहां सदैव बाहरी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है, स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो, ये बुद्धि में है कि हमको तो ये शरीर छोड़ जाना है बस बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। ये चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था, फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। ये चित्रों पर साफ समझा सकते हो। ये भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारी ये ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की कोई बात ही नहीं, तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते देखो फरिश्ता एंजल इतना साधारण बैठे, कैसे लोगों को विश्वास हो? तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते हाँ कहाँ गया क्या चला? तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये तुम बहुत साधारण, तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो तो हाँ बोल दो ना, बोलो हाँ जी हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं और जानकर मानते हैं। उन लोग तो सिर्फ कहते मानते हो, हम क्या कहते हैं? जानते भी है और मानते भी है। जानना जरूरी है ना, तो जानकर जान मानते हो बस। तो बाबा कहते ये बोलो उसको अच्छे से करो। हाँ ऐसी मानने से भाई एक है ऐसी हाँ जैसे देखो मतलब ऐसी, ये तो सिंपल है, वो जैसे बताते हैं ना, जब वो ले जा रहे थे गांव वाले आए और वो एक एक को बचा रहे थे, ये जो प्लेन का जो हुआ था। तो रावत जी ने तो उन्होंने विपिन भाई ने
मतलब वो लेके जा रहे थे, तो उसको उस भाई को बोला मैं जनरल रावत हूँ, बोला उसने। तो उस समय तक तो होश था ही नहीं, तो हॉस्पिटल में जाए। हाँ, तो देखो पहचान दी ना, पहचान दी, उतना ही बोला, इतना ही कर सकते। तो बाबा कहते हम फिर जानने के बाद अब जो मानना होगा, अरे कौन है वो एक डिफरेंट हो जाता है। बाबा कहते तो बोलो हाँ जी, हम उनको अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान क्या जानते हैं, इनसे भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती सुना? एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज कर दिया ना कई जगह। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग में सब पावन आत्माएं थी, गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। सीन सीनेरिया सब होगी। प्रदर्शनी में आते बहुत है, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, ये सबको समझाना चाहिए। परंतु बात तुम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हो, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं है। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते, परंतु सर्विस तो होनी है, ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। ये दुनिया ही दुख की है, घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। गया ना, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। अचानक का पाठ पड़ा, तो इसलिए बाबा क्या कहते, ईश्वरीय बैंक में जमा कर लो। जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। ईश्वरीय बैंक है, हमेशा किसी का घाटा पड़ेगा ही नहीं। बाबा ने कहा गारंटी है, ये फेल नहीं होगा, पदम गुना मिलेगा है, और 21 जन्म के लिए हो जाएगा। कितना बाबा को एक एक का हिसाब रखना पड़ता है, ये भी सोचो, उस आत्मा का, इस आत्मा का। तो ईश्वरीय बैंक है, कोटों में कोई निकलते हैं। इसलिए कहते हैं किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटे, सफल उसी का हो। और ये भी है, जिस समय हम कर सकते हैं उस समय कर ले तो हो जाएगा। थोड़े समय के बाद घाटा हो जाए फिर तो वो भी नहीं कर सकता। और होता यही है, बोला अच्छा हुआ उस समय हमने शेयर्स निकाल दिया, नहीं बोलते हैं नहीं तो अभी, क्योंकि वो शेयर्स निकाला तो जब कई भाई बहन बताते ना कि कुछ बाबा का घर बन रहा था, तो उस समय शेयर बाजार तेजी थी तो निकाल दिया, और क्योंकि घर बन रहा था तो वहां सेवा में यूज कर लिया, और उसके बाद फिर बाद में वो डाउन हो गया। बोला अच्छा हुआ, नहीं तो हम वैसे तो निकालते नहीं, देख लेते हो। फिर तो निकल गया तो सफल हो गया, बाद में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हाँ, मतलब जब जरूरत है कर दिया तो वो उस समय बल्कि हमारा बल्कि सेफ हो गया, नहीं तो क्या हुआ, वापस उससे भी डाउन हो गया। ये है सबका अनुभव। तो बाबा इसलिए कहते हैं सफल उसी जो ईश्वरीय स्थापना के, सफल किसकी होगी, जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे, उसकी सफल हो जाएगी। यह है ईश्वरीय बैंक, इसमें जो जितना डाले उतना जमा होता है। बाबा ने आज हम सत्युगी बैंक कहते हैं, ईश्वरीय बैंक है ईश्वरीय बैंक वो नहीं बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके वो ट्रस्टीज होते हैं ना। ईश्वरीय बैंक नाम ही अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, ईश्वरीय बैंक मतलब चेयरमैन कौन है इस बैंक का सारा अकाउंट किसके पास जा रहा है, शिव बाबा के पास जा रहा है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वो इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलता है। देखो गोलक है, ये भी अच्छा है, जमा करते जाते हैं।
हम जमा करते जाते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, जमा करते जाते हैं और बाबा के पास जब मिलने जाते हैं ना, दादी को पहले हम लोग ऐसे करते थे, फिर वो पूरा गुल्लक दादी को दे देते थे, पूरे साल जमा किया बाबा के यज्ञ के लिए। फिर बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय गोलक है, इसका रिटर्न फिर तुम्हारे नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो वहां भी डालते थे तो मिलेगा जरूर, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको दुख भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है। सच्चे दिल पर हम लोग क्या पुरुषार्थ करें, संपूर्ण ट्रस्ट है। कोई भी अचीवमेंट्स मेरी नहीं है, सब कुछ आपका है। सिर्फ धन की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सब पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वो आकर सीखे। सुना, संडे को बोलो भाई आया, नई दुनिया हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है, अपने अंदर में कोई भी खोट कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना। दूसरा है, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रहे, कमाई जमा करनी है। अच्छा, वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है संपूर्ण समर्पण, अपनेपन का अधिकार, किस किस पर हमको अपनेपन का अधिकार है हम चेक करें। तो बाबा कहते हैं उसको संपूर्ण समर्पण करना है। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी, कितनी अच्छी बात है, समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अन्य का अधिकार कैसे होता है, सोचना। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। तो अब जैसे कई बार हम दूसरों से नहीं, अन्य का अधिकार, जैसे सपोज आपने कहा कि बाबा ये घर आपका है, अब घर आपका है, अगर हमने किसी और को भी अधिकार दिया है फिर वो नहीं हो सकता। आपका और अन्य का अधिकार, मेरे हिसाब से ये ऐसे होगा। सोचो फिर भी, मतलब किसी और का अधिकार भी उस पर नहीं चल सकता। जो मेरा अधिकार है नहीं, वो नहीं, वो जो दिया वो तो ठीक है, जो फील भी किया ना कि बाबा, हम कहते हैं बाबा ये आपका है, लेकिन फिर उसको अन्य का अधिकार भी हो जाता है उसमें। बाबा के लिए संकल्प,
अब जैसे तन बाबा का है तो तन बाबा के लिए यूज करे ना, फिर अन्य का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा की होगी। हम कहते हैं सेवा में नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं आज ये काम ज्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं होना, तो अन्य का अधिकार हुआ ना उस जगह। आई थिंक सो यही है। हाँ, फिर अगर परमिशन है तो स्लोगन है अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। समय, संकल्प, श्वास को सफल करना कल था, तुरंत बोलो। कल का स्लोगन सफलता मेरा बर्थ राइट है, परमात्मा बर्थ राइट है। था ना, आज भी वही सफलता का, इसलिए याद रहा मुझे भी। आज का अव्यक्त शरीर, पहले कल का भी नहीं हुआ। अव्यक्त शरीर, सेवा का विस्तार बल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, विस्तार में सार भूल न जाओ। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। और 10th है कर्मातीत, अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श न करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श। ये दोनों मतलब कनेक्टेड है। अगर कार्य स्पर्श करेगा ना तो रिजल्ट भी स्पर्श करेगा। मैं करता हूँ ये फील होगा तो ये रिजल्ट मेरा है ये भी फील होगा। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव, जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। निमित्त बनने का भी अभिमान, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, पर बहुत 10 बार सोचते उस बात को। निमित्त बनाया तो बनाने वाले ने बना दिया ना। ये भी है, इस संकल्प में भी चलता है कि मैंने निमित्त बना। ओके जी, ओम शांति।